पीटीआई से बल्ले का निशान लेने का फैसला पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त अदालत से सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीके पर फैसले का इख्तियार नहीं। पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं। बाबर आवान का कहना है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत केस दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान। शाह महमूद के वकील जमानती मचलके लेकर अडियाला जेल पहुंच गए। जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ आज साइफर केस की समाअत होनी है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, वकील उमैर नियाजी, राय मोहम्मद अली भी अडियाला जेल पहुंचे हैं। हुकूमत ने कल आईजी और डीसी इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों अफसरों को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा, वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाकयात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने के बारे में आगाह कर दिया गया। ANP के नाराज रहनुमा अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। अदनान जलील इसी हफ्ते आसिफ जरदारी से मुलाकात में पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अदनान जलील का कहना था, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने प्यार और इज्जत दी। उनके प्यार के सबब पीपल्स पार्टी में जाने का फैसला किया। वजारत के दौरान एमल वली खान ने करप्ट ऑफिसर को सपोर्ट करने का कहा, जिस पर इनकार किया, जिस पर पार्टी का क़यादत खफा हुई। वजारत से हटा दिया गया। अदनान जलील ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा कराई। एक माह में कराची में बड़ी आग का चौथा वाकया। सदर की मोबाइल मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानें आग से मुतासर, 10 मुकम्मल जल गईं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इससे पहले 20 दिसंबर को शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आग लगी थी। 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद जान की बाजी हारे। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग लगने के बाइस 11 अफराद जाँ भाग हुए थे। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस हिरासत में है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, मुज़ाकराती कमेटी और अदालती इक़ामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर ता कोट मोमिन बंद। मोटरवे M3 फैजपुर ता रजाना बंद। मोटरवे M4 शेरशाह ता पिंडी भटियां और मोटरवे M5 शेरशाह ता रोहड़ी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे और पेशावर से रशकई मोटरवे भी बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे और कराची चौथे नंबर पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। तेज बारिश के बायस तकरीबन 2.5 घंटे का खेल मुतासिर हुआ। आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बना लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में तकरीबन 1500 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 60,200 की सतह पर आ गया। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के इजरायली फौज पर बिला खौफ हमले। टैंक के करीब पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। इजरायली फौज ने मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल का फलस्तीनियों को बतदरीज मिस्री सरहद की जानिब धकेलने का मंसूबा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, फलस्तीनी रज़ाकाराना तौर पर गजा से बाहर जा सकेंगे। फलस्तीनी वजारत खारजा ने मंसूबे को इसराइली कत्लेआम का असल मुहर्रिक करार दे दिया। हमास का कहना है कि नेतन्याहू मुज़्ज़िका खेज ख्वाब फरोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के खान यूनिस, रफह और दीर अल बलाह में फ़ज़ाई हमले।
टैंकों से गोलाबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, शिमाली गजा के अस्पतालों के अहाते कब्रों से भर गए। इसराइली हमले में बच जाने वालों के हौलनाक इंकशाफात। एक खातून का कहना है कि यूएन स्कूल में घुसकर इसराइली फौज ने बिला इम्तियाज बच्चों और बड़ों को गोलियों से भून डाला। तस्हीक आमेज इसराइली सलूक की एक और वीडियो सामने आ गई। एक स्टेडियम में बच्चे और बड़े मर्दों को बरहना करके कतार में खड़ा किया गया। इसराइल की कैद से छूटकर वापस गजा आने वाले फ़लस्तीनियों की बदतरीन तशद्दुद की शिकायत। कहा बरहना करके ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गैर इंसानी हरबे आजमाए गए। गजा के अलमगाजी कैंप पर इसराइली बमबारी में 11 साल की बच्ची शहीद हो गई। सैला अल याजी ने शहादत से एक दिन पहले डायरी लिखी थी, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सैला ने लिखा था कि हम सुबह 7:30 बजे उठे मगर नाश्ता नहीं मिला। दीगर बच्चों के साथ खेला, हमें बहुत मज़ा आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैला के साथ खेलने वाले दीगर बच्चे भी शहीद हो गए। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इकदाम खित्ते में सेहूनी हुकूमत की बेबसी, नाअहली जाहिर करता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बैट का निशान ऑफर करने की जरूरत क्यों थी? परवेज खटक ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी बनाई है। परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बल्ला पीटीआई का निशान था और रहेगा। सरबराह ANP असफंदियार वली का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। असफंदियार वली की नशिस्त पर उनके बेटे एमल वली इलेक्शन लड़ेंगे। ANP के मुताबिक बीमारी के बाइस असफंदियार वली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। कराची में साल 2023 के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिकॉर्ड। औसतन 2 अफराद रोजाना ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो रहे हैं, जबकि 32 अफराद जख्मी हो रहे हैं। हादसे का शिकार 72% मोटरसाइकिल सवार होते हैं। जल्दबाजी, मुखालिफ समत का इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होना, टूटी सड़कें, बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक जानलेवा हादसात की अहम वजूहात हैं। सर्दी बढ़ते ही कोयटा में फी दर्जन अंडों की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हो गया। एक दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपए हो गई। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे, इसराइली जराइम के लिए मज़ीद इमदाद न देने का मुतालबा। ईरान ने जापानी टैंकर बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ऐसे इल्ज़ामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। इल्ज़ाम गजा में सेहूनी हुकूमत के जराइम की अमरीकी हिमायत पर पर्दा डालने के लिए है। हफ्ते को जापानी मिल्कियती केमिकल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था। अमरीका ने जापानी टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। दो रियासती हल मुस्तरद करते हैं, फ़लस्तीन पर हक सिर्फ फ़लस्तीनियों का है। तर्जुमान हमास खालिद क़दूमी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा 2 रियासती हल का मकसद इसराइल को तस्लीम करना है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की मुखालफत की थी। क्या मुसलमान ममालिक इसराइल पर दबाव नहीं डाल सकते कि रफ़ा गेट को खोल दे? इस वक्त 600 ट्रकों की ज़रूरत है, सिर्फ 100 ट्रकों की इजाज़त दी जा रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ डट गए। उस्मान ख्वाजा ने ICC का दोहरा मयार अय्या करने का बेड़ा उठा लिया। गुज़श्ता रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के बैट्स पर लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और आज मेलबर्न टेस्ट में जूतों पर बेटियों का नाम लिखकर एहतजाज किया। उस्मान ख्वाजा ने सीरीज़ के पहले टेस्ट में ट्रेनिंग के दौरान जूतों पर अमन के नारे तहरीर किए थे। फिर वो काली पट्टी बांधकर पर्थ टेस्ट खेले।
ICC ने उस्मान ख्वाजा की सरजनिश करते हुए इसे कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 4 रोज तक रोके गए चार्टर तैयारे को 276 मुसाफिरों के साथ वापस भारत भेज दिया गया। तैयारे में 300 से ज्यादा भारतीय बाशिंदे सवार थे। अमारात से निकारागुआ जाने वाला तैयारे को 4 रोज तक फ्रांस की शैम्पियन काउंटी के एयरपोर्ट पर रोका था। जहाज में सवार 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। फ्रांस की पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर तैयारे को रोका था। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद से ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स के पेट में मरोड़ उठने लगे। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तोहफे देने के मामले का मजाक उड़ाया और कहकहा लगाया। याद रहे कि कप्तान शान मसूद ने कप्तान पैट कमिंस को क्रिसमस का तोहफा भी दिया था। और आज उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद उसलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाजी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए और 29 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। उनके कलाम को नहीं भूले परस्तार।